ओम गणेश हर हर महादेव। इस नवरात्रि में मैं पिछले कई वर्षों से जो हर बार अनुष्ठान बता रहा था या आपको सजेस्ट करता हूँ, उससे कुछ आपको अलग ही शास्त्रोक्ति लेकिन नए विषय की ओर इस बार ले जाने वाला हूँ। और जो पुराने अनुष्ठान है उसके विषय में तो मैं वीडियो बनाने ही वाला हूँ, लेकिन यह नवरात्रि में आप विशेष रूप से और नई चीज़ें क्या कर सकते हो जो शास्त्रों के प्रमाणों के साथ बताऊँगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि राहु काल के अंदर, जैसे राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं करेगा, लेकिन राहु काल में माता दुर्गा की पूजा पाठ आदि जो है उससे उत्तम और कोई काल नहीं हो सकता। उसमें भी लिखा है तो बहुत ही उत्तम योग सारे बन रहे हैं। और खास करके जैसे नेपाल में हो चाहे दक्षिण भारत में हो, राहु काल के अंदर दुर्गा पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है, उत्सव के रूप में भी वो मनाते हैं। अब हम सीधा ही बात करें कि हम क्या करें। तो जैसे मानिए कि राहु काल रविवार को क्या होता है, 4 बजे के आसपास जो सायंकाल में होता है। मैं बात कर रहा हूँ देश काल के अनुसार, आप जहाँ पर हो उसके अकॉर्डिंग पंचांग देखकर फिर आप उसका आचरण कीजिएगा। रविवार सायंकाल 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, अर्थात 2 घंटे का समय है रविवार सायंकाल को। सोमवार को है प्रातः काल 7 बजे से लेकर करीब करीब 6 बजे के आसपास, अर्थात 6 बजे से लेकर के 7 बजे का काल है प्रातः सोमवार को। मंगलवार को जो है वह दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच का समय है। और बुधवार को जो है वह मध्याह्न काल में 12 से 1 बजे के बीच का जो समय है वह। गुरुवार को मध्याह्न काल में 1 से 3 का जो समय है दोपहर का वह। शुक्रवार को प्रातः काल 10 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। और शनिवार को प्रातः काल के 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच का जो समय होता है वह राहु काल है। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ, वह राहु काल कैसे गिना जाएगा, जहाँ पर सूर्य उदय का जो समय है उसके अकॉर्डिंग या जहाँ पर सूर्यास्त का समय है उसके अकॉर्डिंग आप गिनिएगा, लेकिन तकरीबन यही समय होगा। अब अगर हम बात करें तो राहु का जो है इस राहु काल के अंदर जो दुर्गा पूजा का है वह विशेष महत्व है। और अगर आपको माता रानी की कृपा प्राप्त करनी है, अगर आपकी कुंडली में भी राहु केतु किसी भी प्रकार से दूषित होंगे तो वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे अगर आप राहु काल के अंदर माता रानी की उपासना कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि अभी तो नवरात्रि है, वो भी शुरुआत उसी प्रकार से हो रही है, तो आप यह शुरू कीजिए। अब उसमें कर क्या सकते हो या क्या करना चाहिए, तो राहु काल के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। राहु काल के अंदर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। और राहु काल के अंदर दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला, अर्थात दुर्गा जी के जो 32 नाम माला स्तोत्र या नामावली है उसके यथाशक्ति पाठ करें। अब उसमें संख्या महत्व नहीं होगी, क्योंकि राहु काल में राहु काल अर्थात ये जो समय होता है वो काल होता है, चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे वो 2 घंटे का हो। उसमें वो काल के अंदर माता रानी के सामने गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करके कंटिन्यूस आप वो करते रहिए। माता रानी जो है विशेष कृपा प्रदान करेगी। और राहु काल में जैसे मैंने कहा ना कि राहु काल में की गई माता रानी की यह जो पूजा है वह अमोघ प्रदान करेगी, वरदान देगी। आपके जो भी कार्य रुक रहे हैं, जो भी कार्य अटक रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का संकल्प लेकर के समाधान करने हेतु माता रानी की आप दुर्गा जी की उपासना कर सकते हो राहु काल में, जो मैंने समय आपको बताया उस समय के आसपास तक। ओम गणेश हर हर महादेव।